और अघोरी जो इंसान का मांस खाता है वो पर्याय अलग है। उसके लिए आपको शमशान साधना करना पड़ेगा। शमशान साधना करने के लिए आपको 41 दिन शमशान के अंदर रहना पड़ेगा। जो बोलता है इंसान का मांस, वो इंसान का मांस शायद खाते होंगे, मगर जो असली साधना करता है, असल साधना में वो इंसान का मांस नहीं रहता देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बोलना हमारा गलत हो जाएगा, किसी को बुरा लग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिस देवी को पूजा करते हैं सुबह शाम, रात को उसी देवी के साथ कपड़ा खोल के संगम करते हैं। तक आप किसी का साधना कर रहे हैं, किसी शक्ति का साधना कर रहे हैं, तो उसी शक्ति के साथ आप संगम नहीं कर सकते। जैसे हमारा माँ काली का साधना होता है, माँ काली स्त्री का स्वरूप होता है, ठीक है। इसी के साथ हम हमारे खुद का जो विवाहित स्त्री होता है उसके साथ कभी संभोग नहीं कर सकते। नमस्कार, आमी बासव मंडल, आमार साथे आछे जोगीश्री महाकाल अघोरी। इनी हिंदीते आजके कथा बोलबेन, कारण इनी बेंगली जानेन ना। तो आमार चैनलटा बेंगली चैनल, किन्तु जारा हिंदी बोझो तादेर जन्य এই ভিডিওটা হিন্দিতে হতে চলেছে। সাধনা বিষয়ে কিছু জ্ঞান এবং তার সাথে সাথে অঘোরীরা নরমাংস খায় এর পেছনে যে সত্য কথা, এই বিষয়ে ইনি আজকে বলবেন, হিন্দিতে বলবেন। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे साधना क्या होता है, गुरु और शिष्य के बीच में होता है। तो साधना में गुरु और शिष्य के बीच छोड़ के तीसरे कोई व्यक्ति का इंटरफेयर नहीं होता। और साधना होता है गुप्त स्वरूप में। सब लोग बोलते हैं, वो लोग अपना अपना मर्जी से बोलते हैं, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, साधना होता है गुप्त तौर पे। अगर साधना गुप्त तौर पे नहीं होता, गुरु शिष्य के बीच में नहीं होता, तो ये समक्ष में हो जाता। तो समक्ष में कुछ चीज नहीं होता। तो साधने के लिए गुप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अघोरी जो इंसान का मांस खाता है वो पर्याय अलग है। उसके लिए आपको शमशान साधना करना पड़ेगा। शमशान साधना करने के लिए आपको 41 दिन शमशान के अंदर रहना पड़ेगा। एक आसन लगा के उसी आसन के ऊपर आपको लगभग 24 घंटे के अंदर 20 से 22 घंटा समय देना पड़ेगा। 3.25 लाख करके माला जप करना पड़ेगा। और आप 41 दिन में कभी भी स्नान नहीं कर पाएंगे। जो भोजन होगा वो सात्विक भोजन होगा। आपको खुद के हाथ में भोजन बना के उसको आहार प्राप्त करना पड़ेगा। और आपके गुरु का निर्देश के अनुसार वो आपका वो साधना होगा। इस साधना में क्या होगा, जो शरीर का हिस्सा है, जो भी है, आपको एक समान के स्वरूप में दिखाया जाएगा। और जब वो होता है इंसान का मांस नहीं होता। हमारे शमशान होता है हमारे संसार का सबसे बड़ा हवन कुंड, जहाँ के महाकालेश्वर का हवन आहुति होता है। जो हमारे पंचभूत का बना हुआ शरीर है, उसी पंचभूत का बना हुआ शरीर को पंचभूतेश्वर महाकालेश्वर को अर्पित किया जाता है। तब जाके वो शिव प्रसाद बनता है। तब इंसान का शरीर नहीं रहता, तब मांस का टुकड़ा नहीं रहता, तब वो बन जाता है शिव प्रसाद। वही शिव प्रसाद को एक शिव भक्त अपने पूजा का प्रसाद के स्वरूप के हिसाब से वो ग्रहण करता है। और दूसरा बात, इसका एक और भी गुप्त रहस्य है। जो शरीर का अंश, हमारे शरीर के अंश में हर एक चीज मौजूद है। जैसे हम फल खाते हैं, उस फल का निर्यास है। जब अन्न खाते, सब्जी खाते, सबका गुण हमारे शरीर का अंदर मौजूद होता है। जब हम शिव के स्वरूप में वो शरीर का मांस को अर्पित करते हैं, वो फल अनाज के स्वरूप में वो हम अर्पित करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर पंचभूत से बना हुआ है। जो चीज आपको लगता है मांस है, उस मांस को गलाने के बाद देखिए उसमें शरीर के अंदर जल है, वायु है, अग्नि है, मिट्टी है, सब कुछ है। तो जब ये सब पांचों चीज मिलके आपका शरीर बनता है, तब उसमें मांस का टुकड़ा कहाँ पे रखता है। शक्ति और साधना के बाद वो चीज पूरा परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित होके जो चीज आता है उसको शिव प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करते हैं, मगर वो तब मांस का टुकड़ा नहीं रहता। जो बोलता है इंसान का मांस, वो इंसान का मांस शायद खाते होंगे, मगर जो असली साधना करता है, असल साधना में वो इंसान का मांस नहीं रहता, वो शिव प्रसाद बन जाता है। तो ये पांचों तत्वों से एक तत्व बन जाता है। कहीं पानी बन जाता है, कहीं मिट्टी बन जाता है, कहीं आग बन जाता है, कहीं वायु बन जाता है। और शरीर के अंदर हमारे प्रकृति से उगा हुआ जितने सारे सब्जी, फल, अनाज शरीर के अंदर है, उसी किसी का एक स्वरूप
वो उसी शिव प्रसाद के हिसाब में पाता है। आपको अगर साधना करना है तो आपको कंटिन्यू मन को शांत करके, शरीर को शांत करके हर रोज आपको 13 माला करके नमः शिवाय का जप करना चाहिए। आप जप कर पाएंगे? हम लोग सबको बोलते हैं साधक साधक साधक। साधक मतलब क्या होता है? जिसको आप साधना करेंगे कभी उसको आप भोग नहीं सकेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ये बोलना हमारा गलत हो जाएगा, किसी को बुरा लग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जिस देवी को पूजा करते हैं सुबह शाम, रात को उसी देवी के साथ कपड़ा खोल के संगम करते हैं। साधना ऐसा नहीं होता। आप जिसको पूजेंगे कभी आप उसको भोग नहीं सकते। पहले आपको भोग का त्याग करना पड़ेगा। अगर आपको साधना करना होगा तो वो भोग विलास का त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप किसी का साधना कर रहे हैं, किसी शक्ति का साधना कर रहे हैं, तो उसी शक्ति के साथ आप संगम नहीं कर सकते। जैसे हमारा माँ काली का साधना होता है, माँ काली स्त्री का स्वरूप होता है, ठीक है। इसी के साथ हम हमारे खुद का जो विवाहित स्त्री होता है उसके साथ कभी संभोग नहीं कर सकते, उसके साथ हम मिलन नहीं कर सकते, तब जाके हमारा साधना का फल मिलेगा। तो पहले हमको त्याग करना पड़ेगा। आपको अगर साधना करना है, पहले आप परिवार कीजिए, शादी ब्याह कीजिए, घर परिवार बच्चों के साथ रहिए। रहने के बाद जब आपका परिवार संपूर्ण हो जाइए तब आप उस चीज को धीरे धीरे त्याग करने की कोशिश कीजिए। त्याग करने के बाद जाके फिर आप साधना में आइए, क्योंकि सुबह शाम आप जिसको पूजेंगे, रात में उसके साथ संबंध करेंगे, इससे साधना नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, आपको मन, शरीर और मन दोनों को एकाग्रित करके साधना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को मन इतना चंचल है, कहीं पे एक जगह 5 मिनट बैठ नहीं सकते, तो साधना कैसे करेंगे? साधना करने के लिए हम लोगों को रोजाना एकाग्रित मन में 13 माला जप करना चाहिए, क्योंकि हमारे साधना के लिए 10 मिनट टाइम नहीं होता, तो 13 माला मन को शांत करके कैसे जप करेंगे? तो सबसे एक ही निवेदन है मेरा, अपना सनातन धर्म को आगे लेके चलिए, सनातन धर्म का प्रचार कीजिए, सनातन धर्म को जो रीति रिवाज है उसको मानिए, पूजा पाठ कीजिए। पूजा पाठ ना कर सकते हो तो सनातन धर्म को सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है लोगों के सामने सनातन धर्म के बारे में मजाक उड़ाइए, जिसके कारण लोग हमारे धर्म को लेकर 2-4 शब्द सुना पाए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।